नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वीडियो की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। चाहे आने वाला आपका पेपर 1 है, चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर राज्य चयन आयोग के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए क्या है? आज की इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि अगर आप देखिए इन वीडियोज़ की PDF चाहते हैं जो हम वीडियोज़ डिस्कस करते हैं, तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अभी एक हफ्ते से हम कंटिन्यूसली जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे आज की वीडियो हुई तो कल इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि अपकमिंग एग्जाम नोटिफिकेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट PDFs भी आपको वहां पर मिलती रहे। अभी क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हुज सुमन कुमारी हैज बिकम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इन 2024। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जहां से सुमन कुमारी, जिन्होंने 2024 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF में जो है ये पहली महिला बनी है, महिला स्नाइपर जो है ये बनी है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं और BSF की ये पहली महिला स्नाइपर जो है वो बनी है। इनका नाम सुमन कुमारी है और सुमन कुमारी मंडी जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन ए जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है कि मंडी जिले से जो है ये संबंध रखती हैं। क्या कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है? एक तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर जो है वो कौन है और जो हिमाचल के मंडी जिले से जो है वो संबंध रखती है। तो आपका आंसर क्या होगा? उनका नाम है सुमन कुमारी। अब देखो, सुमन का नाम सुनते ही आपके मन में एक और सुमन का नाम आना चाहिए जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। और उनका जो है वो संबंध किस तरह से है, वो जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फेमस है, वो इसलिए जानी जाती हैं। वो हिमाचल की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं और पहली ऐसी महिला खिलाड़ी भी हैं जिनको जो है वो अर्जुन अवार्ड जो है वो मिला है। 1987 में इनको अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया था। सुमन रावत उनका नाम है पूरा। सुमन रावत का नाम ध्यान रखना है। इनको अर्जुन अवार्ड जो है वो मिला है और 1987 में इनको ये अवार्ड मिला है। सुमन रावत कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो भी मंडी जिले के सुंदरनगर से ही संबंध रखती हैं। तो एक सुमन कुमारी हो गई, एक सुमन रावत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वॉज हाइयर देन द नेशनल एवरेज एज पर सेंसस 2011। तो बोलते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर का सही प्रतिशत बताइए जो कि राष्ट्रीय औसत से जो है वो अधिक है। अब देखो, 2011 की जनगणना हुई तो हिमाचल का भी लिटरेसी रेट आया और इंडिया का भी लिटरेसी रेट आया। बेसिकली ये पूछा गया है कि हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो पूरे इंडिया के लिटरेसी रेट से जो है वो कितना ज़्यादा है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। हमने पहले भी मिशन एलाइड में ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, परंतु इस क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में जो है वो पूछा जाता है और हम भी अलग अलग फॉर्म में हर बार ही इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिया का लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए और इंडिया के साथ साथ आपको हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट भी पता होना चाहिए। हिमाचल का लिटरेसी रेट तो आपको टिप्स पर मैंने याद करवा दिया है, वो है 82.80%। ये हिमाचल का लिटरेसी रेट है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिटरेसी रेट की, तो इंडिया का लिटरेसी रेट भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। और इनके दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस जो है वो इनके बीच में आता है, तो इनके बीच में 8.8 का परसेंट जो है वो डिफरेंस आता है। ये 8.8% जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली यही क्वेश्चन में पूछा गया था। और देखिए, अगर हम फिर भी डिटेल से बात करते हैं अब लिटरेसी रेट के बारे में, जो 2011 की जनगणना की बात हो रही है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.80% था। और हिमाचल प्रदेश में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट भी जो है वो पूछा जाता है। तो मेल लिटरेसी रेट जो था वो 89.53% था और अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो 75.93% जो था वो था। इसी हिसाब में अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है तो इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है और इसमें मेल लिटरेसी रेट जो है लगभग 82% आता है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो लगभग 65% आता है। तो ये इंडिया का जो है वो आंकड़ा है। ये इंडिया का आंकड़ा भी पता होना चाहिए और आपको हिमाचल का आंकड़ा भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चांगो विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किन्नौर जिले के चांगो गांव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, चांगो गांव जो है वो कहाँ पर आता है? चांगो गांव किन्नौर में आता है। कई बार तो सिंपल मैच करने को जो है वो दे देते हैं कि चांगो विलेज कहाँ पर आता है। चांगो विलेज जो है वो किन्नौर में आता है। अब बोलते हैं कि चांगो विलेज के बारे में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। बोलते हैं इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर, इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर, इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ बसपा रिवर और इट इज लोकेटेड द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो ये चांगो गांव आता है ये स्पीति नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम नदियों के किनारे जो सेटलमेंट है उसके बारे में जानते हैं।
देखो स्पीति नदी जो है ना वो कुंजुम रेंज से जो है वो निकलती है। स्पीति नदी कुंजुम रेंज से जो है निकलती है, फिर आगे चलकर जो ये सतलुज के साथ जो है वो मिल जाती है। सतलुज के साथ जहाँ पर मिलती है उस स्थान को नामगियाँ बोलते हैं। नामगियाँ या फिर खाप भी कई बार ऑप्शन में दिया गया होता है। नामगियाँ खाप के समीप जाकर जो है ये सतलुज नदी के साथ जो है वो मिल जाती है, फिर आगे बहती है और इसके किनारे जो मेन सेटलमेंट है, इनके मुख्य रूप से कोई भी गाँव या कस्बा बसा हुआ है तो इसके किनारे जो है उस स्पीति नदी के किनारे ढंकर गोम्पा जो है वो बसा हुआ है। इसके किनारे एक हौंसी कर जो है वो गाँव आता है, वो जो है वो यहाँ पर बसा हुआ है। और काजा जो है ये भी स्पीति नदी के किनारे आता है। रंगरीक जो एक विलेज आता है वो भी स्पीति नदी के किनारे ही जो है वो आता है। इस तरह से ये मुख्य सेटलमेंट है जो कि स्पीति नदी के किनारे जो है वो आती हैं। अब हम सतलुज नदी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्पीति भी जो है वो सतलुज की ही एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए सतलुज नदी के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी जो है वो दी गई है। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है स्तुद्री, इसका वैदिक नाम आ जाता है। इसका ओरिजिन जो है वो मानसरोवर लेक जो कि रक्सताल के समीप है वहाँ से होता है। इसकी ट्राइब्यूटरीज मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं उसमें बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कुरांग ये जो है वो आ जाती हैं। इसकी जो टोटल डिस्टेंस हिमाचल में रहती है वो 320 किलोमीटर रहती है और हिमाचल प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी भी है। बोलते हैं ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में सिपकिला के समीप ये एंटर कर जाती है और शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये चौरा के समीप एंटर करती है। सतलुज नदी मंडी में जो है वो फिरनू विलेज के समीप एंटर करती है और बिलासपुर में ये कसोल के समीप एंटर करती है और बिलासपुर को नीला विलेज के समीप जो है ये छोड़ भी देती है। ये जो है वो हिमाचल को भाखड़ा के समीप छोड़ देती है और भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। 1963 के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो हुई थी। तो ये है सारा का सारा सतलुज नदी के बारे में यहाँ पर डिटेल में जो है वो दिया हुआ। तो सतलुज नदी के बारे में ये सब आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जब पीडीएफ आपको मिलेगी ना तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। अभी आप डिटेल से समझिए पहले कि मैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं इट वाज मेड अ पार्ट सी स्टेट इन 1950-51 कि इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया था 1950-51 में। बोलते हैं कि इन 1966 इट्स डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज्ड टू 10 कि 1966 में जो था वो इसके डिस्ट्रिक्टों की संख्या जो था वो बढ़कर 9 हो गई थी। आगे बोलते हैं कि चंद्रकूप लेक इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कि चंद्रकूप लेक जो आती है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है। उससे आगे बोलते हैं तंतगिरी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। तो सबसे पहली स्टेटमेंट से ही मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। बोलते हैं कि पार्ट सी स्टेट हिमाचल प्रदेश कब बना था। तो हिमाचल प्रदेश जो पार्ट सी स्टेट बना था, कहीं पर देखो 1950 लिखा गया होता है, कहीं पर 1951 लिखा गया होता है। HPSSC जब पेपर कंडक्ट करवाता था तो वो 1951 को सही आंसर मान लेता था, परंतु हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो 1950 भी सही माना गया है। तो 1951 में जो है वो पार्ट सी स्टेट ये बना था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारे पास। आगे बोलते हैं कि 1966 में इसके जो जिलों की संख्या थी वो बढ़कर जो था वो 9 हो गई थी। अगर हम बात करते हैं 1966 की तो जिले तो जरूर बड़े थे। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना था, 6ठे नंबर का जिला किन्नौर बना था और उसके बाद 4 और जिले जुड़े थे। फिर टोटल जिलों की संख्या जो था वो 10 हो गई थी और ये बात है 1966 की। तो टोटल जिलों की संख्या 1966 में बढ़कर 10 हुई थी, ना कि 9 हुई थी। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब जब मैं पार्ट सी स्टेट की आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो आप एक और बात ध्यान रखें कि बिलासपुर पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, वो हिमाचल में आकर कब मिलता है। तो बिलासपुर पार्ट सी स्टेट 1954 में हिमाचल में आकर मिला था और हिमाचल का कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट ये बना था। तो हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जो था वो 5th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था और 6ठे नंबर का जिला किन्नौर बना था 6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट। और ये जो था वो 1960 में बना था, 1960 में बना था। और 1966 में जो था वो हिमाचल प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि पंजाब का जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो आया था और इससे जो था वो जिलों की संख्या बढ़ाई गई थी, जिससे हिमाचल के जिलों की संख्या बढ़कर 10 जो था वो हो गई थी। और उस टाइम हिमाचल का एरिया भी जो था वो इंक्रीज हुआ था। उस टाइम हिमाचल का एरिया बढ़कर जो था वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत थी। चंद्रकूप लेक के बारे में पूछा गया है कि चंद्रकूप लेक जो है वो आती है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगर हम चंद्रकूप लेक की बात करते हैं तो चंद्रकूप लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में नहीं आती। जब भी आपने लेक्स पढ़ी हैं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपने इस चंद्रकूप लेक को जो है वो पढ़ा है। यहाँ पर ध्यान रखना कि चंद्रकूप लेक कहाँ पर आती है, ये कांगड़ा में नहीं आती, ये चंबा में जो है वो आ जाती है। चंबा में ये लेक आती है। चंबा में हमारे पास जो है वो और भी इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास चंबा में खजियार झील आती है, लामाडल झील आती है, मणिमहेश झील आती है, चमेरा झील आती है, महाकाली झील चंबा में जो है वो आती है। ये चंबा की इंपॉर्टेंट झील्स आ जाती हैं। एक क्वेश्चन में पढ़ा रहा था कि लामाडल झील का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, तो वो 3962 मीटर कर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। लामाडल झील का एल्टीट्यूड भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर अगली स्टेटमेंट हम देखते हैं तो बोलते हैं तंतगिरी इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर रावी। तो तीसरी स्टेटमेंट तो गलत थी। चौथी स्टेटमेंट देखिए कि रावी की सहायक नदी है तंतगिरी। अगर हम बात करते हैं तंतगिरी के बारे में तो देखो तंतगिरी
अगर हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में, तो रावी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती है और डिस्ट्रिक्ट चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। इसकी जो सहायक नदियां आती हैं उसमें तंतगिरी भी जो है वो मुख्य रूप से एक सहायक नदी आती है, और इसके अलावा बुधिल एक सहायक नदी आती है, बैरा सहायक नदी आती है, साहो आती है, चिड़चुंद नाला आती है। इस तरह से अलग अलग नदियां जो है वो रावी की आती हैं। तो चौथी स्टेटमेंट सही है हमारे पास दी गई। तो हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास चौथा और पहला ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चौथी और पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही थी, उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट थी वो गलत थी। क्यों गलत थी वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने यहाँ पर समझ लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का है, ARO का है, या फिर अपकमिंग कोई भी पेपर 1 है आपका, या फिर आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन से जो है क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, चाहे वो हिमाचल जीके के हो गए, नेशनल इंटरनेशनल जीके है के हैं या करंट अफेयर के, तो आप नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसका स्लॉट 1 वो उसको एक्सटेंड किया गया है और अभी तक आप स्लॉट 1 में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्लॉट 1 में आप रजिस्टर कीजिए खुद को और अच्छे खासे डिस्काउंट में टाइमली जो है उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मियार ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मियार ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, मैं आपसे पूछूंगा कि मियार ग्लेशियर कहाँ पर है, आपका आंसर होगा कि लाहौल स्पीति में स्थित है। अरे यहाँ पर तो लाहौल भी दिया गया है, यहाँ पर स्पीति भी दिया गया है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गई हैं। तो मियार ग्लेशियर की बात करते हैं कि ये लाहौल और स्पीति में से, क्योंकि लाहौल और स्पीति जब भी आप हिमाचल के मैप में नजर डालेंगे तो लाहौल और स्पीति जो है वो अलग अलग रीजन आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक है परंतु लाहौल वैली अलग से है, स्पीति वैली अलग से है। तो मियार ग्लेशियर कहाँ पर आता है, ये जो है वो लाहौल वैली में जो है वो आता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। और बोलते हैं कि मियार वैली में जो है ये ग्लेशियर मियार जो ग्लेशियर है ये लाहौल वैली में जो है वो आता है। इसी तरह हमें लाहौल स्पीति के अलग अलग ग्लेशियर जानने को मिलते हैं जिनके बारे में टाइम टू टाइम हम रिवाइज करते रहते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है और कहा जाता है कि 1936 में इस ग्लेशियर ने भारी तबाही चंद्रा वैली में मचाई थी, जहाँ से जो है वो एक झील का निर्माण होता है जिसको चंद्रताल झील जो है वो कहते हैं। उसी तरह हमें देखने को मिलता है चंद्रा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, एक लेडी ऑफ केलोंग कर भी ग्लेशियर देखने को मिलता है। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि केलोंग जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है वहां से दूर पहाड़ी पर एक ग्लेशियर दिखाई देता है जो कि लेडी की शेप में है, एक लेडी की शेप में वो ग्लेशियर है और उसको बोल दिया गया लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। तो ये लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर भी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। कुल्टी ग्लेशियर आता है, कुल्टी ग्लेशियर कोकसर के समीप आता है और लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। सोना पानी ग्लेशियर आता है, ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो स्थित है। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर्स आपने लाहौल स्पीति के जो है वो ध्यान रखने हैं। इन ग्लेशियर्स के बारे में आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कुल्लू वैली की फॉर्मेशन के बारे में कौन सा जो है कुल्लू वैली का जो गठन हुआ था उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। हम सबसे पहली स्टेटमेंट से देखेंगे। बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन मनाली एंड लारजी, कि ये ब्यास नदी के द्वारा जो है मनाली और लारजी के बीच में फॉर्म की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन निर्मंड एंड मनाली, की निर्मंड और मनाली के बीच में ये फॉर्म होती है ब्यास नदी के द्वारा। आगे बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय पार्वती रिवर बिटवीन नगर एंड रोहतांग, की पार्वती नदी के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है नगर और रोहतांग के बीच में। और चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय सतलुज रिवर बिटवीन मंडी एंड मनाली, कि सतलुज नदी के द्वारा जो है वो मंडी और मनाली के बीच में फॉर्म होती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सतलुज नदी का जिक्र जहां पर भी हुआ है उस क्वेश्चन को गलत कर दीजिए, वो तो स्टेटमेंट सही नहीं होगी। चौथी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है, बच जाती हैं 3 स्टेटमेंट। फिर देखिए, पार्वती रिवर बोलते हैं नगर और रोहतांग के बीच में। पार्वती जरूर ब्यास की सहायक नदी है परंतु नगर और रोहतांग के बीच में फिर ये कुल्लू वैली नहीं बनती, ये भी गलत हो जाता है आंसर। आगे बोलते हैं 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं। बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन निर्मंड एंड मनाली। जब निर्मंड आ गया ना तो निर्मंड थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है, निर्मंड और मनाली के बीच में ये नहीं फॉर्म होती। कुल्लू वैली जो बनती है वो मनाली और लारजी के बीच में जो है वो बनती है। कहाँ पर, मनाली और लारजी के बीच में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। मनाली और लारजी के बीच में बनती है। तो आपने यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि लारजी जो है वो किसकी सहायक नदी जो है वो आती है, लारजी भी जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी जो है वो आती है। और लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। ये जो लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है और कितने मेगावाट का, तो ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये जो है वो 126 मेगावाट की जो है वो परियोजना है एक। तो ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, 126 मेगावाट की परियोजना है।
अगर मैं आपको कुल्लू के बारे में कुछ बताता हूँ तो कुल्लू में जो ब्यास की सहायक नदियाँ बनती हैं उसमें जो है वो एक तो आ जाती है पार्वती, हमने जो पढ़ लिया। एक सोलंग कर जो है वो सहायक नदी आती है, सोलंग जो वैली भी आप पढ़ते हैं सोलंग सहायक नदी है। एक फोजल कर जो है वो सहायक नदी आ जाती है। एक सरवारी कर जो है वो सहायक नदी आ जाती है। एक सुजॉइन कर इसकी सहायक नदी जो है वो कुल्लू में आ जाती है। और एक जो है मनालसू कर जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो कुल्लू में आ जाती है, मनालसू कर आ जाती है। और भुंतर भी जो है वो, भुंतर में जो है वो पार्वती नदी के साथ जो है, पार्वती नदी जो है वो ब्यास नदी के साथ जो है वो मिलती है। तो इस तरह से जो है वो इसकी अलग अलग सहायक नदियाँ बनती हैं। अब हम कुल्लू की जब बात कर ही रहे हैं तो मैप में भी मैं आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट दिखाता हूँ। ये है अपना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो एक ये लाहौल स्पीति के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दूसरा ये छोटा सा किन्नौर बॉर्डर यहाँ पर किन्नौर के साथ भी लगाता है, तीसरा ये शिमला के साथ लगाता है, चौथा ये मंडी के साथ लगाता है और पाँचवां ये कांगड़ा के साथ लगाता है। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब इसका पूरा हिमाचल का मैप आपके माइंड में याद होना चाहिए, परंतु चलो फिर भी हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अभी क्लियर किया तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं स्वांगला ट्राइब के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर स्वांगला जनजाति के बारे में कुछ एक कथन दिए गए हैं। बोलते हैं इट इज नाउ डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट, कि इसको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया है। देयर डज नॉट एक्सिस्ट द कस्टम ऑफ डाइवोर्स अमंग देम, कि इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप नहीं है। आगे बोलते हैं द कस्टम ऑफ गिविंग मनी टू ब्राइड एग्जिस्ट अमंग देम, कि इनके बीच में जो है वो जो ब्राइड है उसको जो है वो पैसा देने का जो रिवाज है वो प्रचलित है। आगे बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट पॉलिएंड्री इन ट्राइब, कि इस ट्राइब के बीच में पॉलिएंड्री नहीं है। तो इसको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो इनकरेक्ट है। और ये बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट कस्टम ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स का टाइप के इनके बीच में नहीं होता, ये भी गलत है, इनके बीच में होता है। और बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट पॉलिएंड्री, कि इनके बीच में पॉलिएंड्री नहीं होती, पॉलिएंड्री इनके बीच में होती है। पॉलिएंड्री मतलब बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा मतलब मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। तो ये जो है वो इसका मतलब है। तो ये भी जो है वो गलत है। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट बच जाती है जो कि बिल्कुल सही है कि इनके बीच में कस्टम ऑफ गिविंग मनी टू ब्राइड एग्जिस्ट, तो इनके बीच में ब्राइड को जो है वो कुछ मतलब पैसा देने का रिवाज जो है वो प्रचलित है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। स्वांगला ट्राइब के बारे में बताऊं तो स्वांगला ट्राइब जो है वो उस ट्राइब को बोला गया जो लाहौल स्पीति में, इनके लाहौल स्पीति की जो पत्तन वैली है, चंद्राभागा वैली है, जहाँ पर वो रहते हैं, उसको जो है वो बोला गया। इनके बीच में जो भाषाएं बोली जाती हैं, इनके बीच में तिनन भाषा बोली जाती है, जो शिशुल एरिया है इसका वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, मंचद भाषा बोली जाती है इनके बीच में। और इनके बीच में जो हम बात कर रहे थे डाइवोर्स के टाइप की, कि डाइवोर्स का टाइप इनके बीच में नहीं होता है इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप, जिसको तसुद थवाक्ची जो है वो बोलते हैं, उसको तसुद थवाक्ची जो है वो बोला जाता है। ये इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप जो है वो आ जाता है। अब बोलते हैं कि इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो हमने कॉमनली पढ़े हैं रुस्ताते ब्याह, खुआ ब्याह, मजमी ब्याह, वो सारे जो है वो इनके बीच में मैरिज के टाइप जो है वो आ जाते हैं। जब ये लाहौल स्पीति में रहते हैं तो ये जो भगवान को मानते हैं तो ये मणिमहेश की यात्रा पर भी जाते हैं, तो मणिमहेश इनके भगवान शिव को वहाँ पर मानते हैं। त्रिलोकीनाथ मेला जो होता है वो भी इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिलोकीनाथ मेला जो है वो उदयपुर में होता है, लाहौल स्पीति में ये मेला होता है, अगस्त सितंबर के महीने में ये मेला जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ सब तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2023। बोलते हैं मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितनी सब तहसीलें थी। ये क्वेश्चन पेपर 1 में, एक में नहीं बहुत सारे पेपर 1 में पूछा गया। कभी तहसील्स का पूछ लिया गया, कभी सब तहसील्स का पूछ लिया गया, कभी डिविजन्स का पूछ लिया गया। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पर सब तहसील्स की बात कर रहे हैं। 73 सब तहसील्स हिमाचल प्रदेश में मार्च 2023 तक थी। अब हम बात करते हैं डिटेल से जो हम बात करते हैं उसमें यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, बोलते हैं जो हिमाचल प्रदेश में सब डिविजन्स आती हैं मार्च 2023 तक वो 81 सब डिविजन्स जो हैं वो आती हैं। तहसील्स जो आती हैं वो 113 आती हैं मार्च 2023 तक। सब तहसील्स जो आती हैं वो 73 जो हैं वो आती हैं। ब्लॉक्स जो हिमाचल में आते हैं वो 88 आते हैं। और इनहेबिटेड विलेजेस ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं 17,882 हैं। अनइनहेबिटेड विलेजेस 2,808 हैं। और हिमाचल में जो टाउन और सिटीज़ आती हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वो 59 जो है वो आती हैं। ये तो हो गया मार्च 2023 तक का आंकड़ा। तो अब इस आंकड़े के संदर्भ में ये सारे पॉइंट्स आप एक साथ लिख लेना या फिर एक साथ याद रखना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर इसको बस याद रख लेना। एक बार मैं शेयर भी कर दूंगा, चाहे मैंने पहले किया भी है शेयर, शायद ये व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया भी है ये पहले, परंतु चलो इजी है। यहाँ से सब डिवीज़न, तहसील, सब तहसील्स, ब्लॉक, ये सब याद रखना बहुत आसान है, बहुत बड़ा आंकड़ा कोई नहीं है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का जो 2024-25 का बजट था उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई हैं, परंतु किसी पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तब हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश में जो बोलते हैं बुफेलो मिल्क के ऊपर जो है, अब क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो कैसे कन्फ्यूज करेगा आपको। यहाँ पर बोला गया है कि जो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भैंस के दूध पर दिया जाता है उसको 45 रुपीज़ से बढ़ाकर 57 कर दिया गया है। MSP को बढ़ाकर 47 से 55 कर दिया गया है। MSP को बढ़ाकर जो है 46 से 54 कर दिया गया है और MSP को बढ़ाकर जो है वो 47 से 55 कर दिया गया है। ये 2 बार स्टेटमेंट आ गई है, परंतु हम बात करें बुफेलो जो गाय का भैंस का दूध है बुफेलो मिल्क के ऊपर जो है वो हिमाचल प्रदेश में MSP को बढ़ाया गया है। और बोलते हैं ये जो MSP बढ़ाया गया है ये 47 रुपीज़ से जो है वो बढ़ाकर जो है 55 रुपये पर लीटर कर दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सही आंसर जो है वो मान लेंगे। वैसे ही भैंस के दूध पर तो बढ़ाया गया है, कऊ मिल्क पर भी जो है वो MSP को बढ़ाया गया है। अभी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, परंतु क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब कऊ मिल्क के ऊपर जो दिया जाता है MSP वो पहले दिया जाता था कितना 38 रुपये, तो उसको 38 से इंक्रीज़ कर जो है वो 45 रुपये जो है वो कर दिया गया है। अब 45 रुपये पर लीटर जो है वो दिया जाएगा MSP जो गाय के दूध पर दिया जाता है और भैंस के दूध पर 55 रुपये पर लीटर। तो ये आपने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आंकड़े ध्यान रखने हैं। आंकड़े कोई बहुत ज़्यादा नए नहीं थे, आंकड़े पुराने ही थे, बस क्वेश्चन का पैटर्न पता चलना चाहिए था कि क्वेश्चन के पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। तो एक कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। अब बोलते हैं इस कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। बोलते हैं कि अंडर दिस स्कीम द टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम गेट बेनिफिट, कि इसके योजना के तहत जो 2000 टॉप की मेरिट में आने वाली लड़कियां हैं उनको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। आगे बोलते हैं अंडर दिस स्कीम 2000 मेरिटोरियस गर्ल ऑफ आर्ट स्ट्रीम की आर्ट जो स्ट्रीम है उसकी लड़कियों को फ़ायदा मिलेगा। उससे आगे बोलते हैं कि 2000 लड़कियां जो हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम से जो है वो फाइंड आउट की जाएंगी और उनको फ़ायदा मिलेगा। और उससे आगे बोलते हैं कि 2000 लड़कियाँ जो मेरिटोरियस होंगी किसी भी स्ट्रीम से होंगी, ऑल स्ट्रीम्स, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो टॉप की 2000 लड़कियां होंगी किसी भी स्ट्रीम से होंगी, एनी स्ट्रीम, फ्रॉम एनी स्ट्रीम, उनको जो है वो यहाँ पर फ़ायदा जो है वो मिलेगा। अब कल्पना चावला का बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इस स्कीम के बारे में जो है वो जानते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कल्पना चावला के बारे में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की पहली महिला थी जिनके द्वारा स्पेस जर्नी जो था वो की गई थी, वो थी कल्पना चावला। और कल्पना चावला के द्वारा 1997 में जो था वो स्पेस जर्नी जो था वो की गई थी। तो कल्पना चावला का पता चल गया कि कब इन्होंने स्पेस जर्नी की थी। अब इसे योजना के बारे में भी जान लीजिए। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जो है इसमें टॉप की जो 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट होंगी किसी भी स्ट्रीम में से, ऑल स्टडी ग्रुप्स, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है, उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, जो HP बोस की एक मेरिट लिस्ट होती है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें से जो है वो बच्चों को फाइंड आउट किया जाएगा। लड़कियां जो टॉप की होंगी एक रेशो जैसी बनाई जाएगी और इसमें जो +2 के बेस पर रेशो बनाई जाएगी और पोस्ट +2 कोर्स करने पर जो है वो उनको 18,000 रुपया पर ईयर जो है वो दिया जाएगा। और अभी तक का जो आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग 2194 गर्ल्स को जो है वो फ़ायदा मिल चुका है, या फिर 2194 लड़कियों को जो है वो इस योजना के तहत बेनिफिट सरकार दे चुकी है। तो पर ये 18,000 रुपया पोस्ट +2 कोर्स के लिए दिया जाएगा। और ये जो दिया जाएगा ना, ये दिया जाएगा 18,000 रुपये। और कितने बच्चों को अभी तक दिया जा चुका है, तो 2194 बच्चों को अभी तक ये फ़ायदा जो है वो सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। ये क्लेम जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, इतना यहाँ से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गुरुद्वारा मांझी साहिब इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि गुरुद्वारा मांझी साहिब जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है हमारा टेस्ट ग्रुप तो वहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा है और इससे पिछले मिशन एलाइड में भी हमने क्वेश्चन जो है वो पढ़ा हुआ है। अब जल्दी से आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।